कि बेसिक बुनियादी जरूरत और सूझबूझ बुद्धि विवेक मेहनत पुरुषार्थ ईमानदारी वफादारी का अगर ज्ञान है, विचार व्यवहार स्वभाव संस्कार व्यक्तित्व चरित्र ईमानदारी वफादारी का अगर ज्ञान है तो यकीन जानिए वो व्यक्ति महान है। लालू यादव जी वो व्यक्ति हैं जिनके पास साधन सुविधा सहयोग सहायता नहीं मिला पर उनके अंदर की कैपेसिटी था। उनको बस पता था व्हाट एम आई, मेरी संभावनाएं क्या है, मेरी प्रतिभाएं क्या है, मेरी योग्यताएं क्या है, मेरी क्षमताएं क्या है, मैं कर सकता हूँ। लालू यादव को पता था कि मैं फुलवड़िया गांव से रहकर गोपालगंज जाऊंगा, पटना नहीं पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपने सबको जगाऊंगा, तब नाम बनाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, आप वैश्य समाज से आते हैं, भामा शाह जी की जयंती है, तभी लगता है कि आप तराजू राजू लेके निकले? नहीं, हम हर बार पिछले प्रोग्राम में तेजस्वी यादव जी को मंच पर जाकर तराजू दिया था और हर बार हमको एहसास होता है कि डू एंड डाई बट नॉट क्राई, कुछ ईमानदारी पूर्वक ऐसा करके दिखाओ भाई कि जमाना तेरे पास बार बार आए। ऐसा मैं मानता हूं। मैं पढ़ा लिखा कवि हूं, मुझे पढ़ने लिखने से एहसास हुआ है, मुझे पढ़ने से एहसास हुआ है, कुछ कर गुजरने की हसरत और जिंदगी में प्यास हुआ है। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, लालू यादव जी को, राजयेडी मेरी माँ है, मैं माँ मानता हूँ, पार्टी नहीं मानता हूँ। कोई उम्मीद नहीं है, 30 साल से कुछ नहीं लिया है, पर आने वाले समय में जान देंगे, दिल दिया है जान भी देंगे आरजेडी तेरे लिए। वोट आप लोग नहीं दे रहे हैं, खाली दीने जा रहे हैं। मैं वोट 30 साल से दे हूं और दिलाता हूं, सबको जगाता हूं, एहसास कराता हूं, पर यह बात है कुछ लोग अखमुंदा हैं। शाह की जो है जयंती है और आपको बता दें कि लालू यादव जी के सबसे बड़े भक्त राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने जो है वो तराजू लेकर के खड़े हैं, क्योंकि अंदर में राणा भामा शाह की जो है वो जयंती मनाई जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ तराजू में जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं की तस्वीर है, उनकी विचारधारा है, उनको पलड़ा भारी दिखाया गया है, और एक तरफ जो है वो ब्लैंक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी लिखी गई है जो इनका कहना है कि हमने एनडीए के लिए लिखा है। अब हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। ये तराजू कहाँ से मिला? ये हम तेली हैं, साहू जी हैं, हम इसी से कमाते खाते रहते हैं और इसी से अपना बेचते हैं सामान। और आज मैंने सोचा कि आज भामा शाह के लिए ये तराजू को दर्शाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि आखिर कौन किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा हल्का है। आपको हम बता देते पढ़ के, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, यहाँ विचार है, व्यवहार है, स्वभाव है, संस्कार है, व्यक्तित्व है, चरित्र है, ईमानदारी वफादारी है और समझदारी है, इसलिए पलड़ा भारी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है जुमलेबाजी, पलटूबाजी, महिनका रंगबाजी, महिनका रंगबाजी और महिनका जलसाजी के द्वारा सरकार ताजा ताजी बना ली, ये है पहाव छल का, इसलिए है पलड़ा हल्का। अच्छा सुनिए, ये पलड़ा भारी है कि आप इधर से कुछ नट बोल्ट? कुछ नहीं, देखिए पलड़ा इतना जो है, ये यहाँ हम चाहता कि आओ हल्का, इसको आओ भारी कर दें, इधर लगा हुआ है फिर भी ये देखिए, इसको डाले हैं, इधर नहीं डाले हैं फिर भी भारी है। कहीं आपका चालाकी तो नहीं? चालाकी नहीं है, परमात्मा का चालाकी है। परमात्मा बता रहा है कि हम दिखते नहीं है। आप परमात्मा से भी आत्मा से बात करते हैं क्या? नहीं, परमात्मा कहते हैं कि हमारी लाठी में आवाज नहीं होता है पर असर दिखता है। यहाँ दिख रहा है, असर दिख रहा है, आवाज नहीं हो रहा है। तो हम बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि बेसिक बुनियादी जरूरत और सूझबूझ बुद्धि विवेक मेहनत पुरुषार्थ ईमानदारी वफादारी का अगर ज्ञान है, विचार व्यवहार स्वभाव संस्कार व्यक्तित्व चरित्र ईमानदारी वफादारी का अगर ज्ञान है तो यकीन जानिए वो व्यक्ति महान है। लालू यादव जी वो व्यक्ति हैं जिनके पास साधन सुविधा सहयोग सहायता नहीं मिला पर उनके अंदर की कैपेसिटी था। उनको बस पता था व्हाट एम आई, मेरी संभावनाएं क्या है, मेरी प्रतिभाएं क्या है, मेरी योग्यताएं क्या है, मेरी क्षमताएं क्या है, मैं कर सकता हूँ। लालू यादव को पता था कि मैं फुलवड़िया गांव से रहकर गोपालगंज जाऊंगा, पटना नहीं पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपने सबको जगाऊंगा, तब नाम बनाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, आप वैश्य समाज से आते हैं, भामा शाह जी की जयंती है, तभी लगता है कि आप तराजू राजू लेके निकले? नहीं, हम हर बार पिछले प्रोग्राम में तेजस्वी यादव जी को मंच पर जाकर तराजू दिया था और हर बार हमको एहसास होता है कि डू एंड डाई बट नॉट क्राई, कुछ ईमानदारी पूर्वक ऐसा करके दिखाओ भाई कि जमाना तेरे पास बार बार आए। ऐसा मैं मानता हूं। मैं पढ़ा लिखा कवि हूं, मुझे पढ़ने लिखने से एहसास हुआ है, मुझे पढ़ने से एहसास हुआ है, कुछ कर गुजरने की हसरत और जिंदगी में प्यास हुआ है। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, लालू यादव जी को, राजयेडी मेरी माँ है, मैं माँ मानता हूँ, पार्टी नहीं मानता हूँ। कोई उम्मीद नहीं है, 30 साल से कुछ नहीं लिया है, पर आने वाले समय में जान देंगे, दिल दिया है जान भी देंगे आरजेडी तेरे लिए। वोट आप लोग नहीं दे रहे हैं, खाली दीने जा रहे हैं। मैं वोट 30 साल से दे हूं और दिलाता हूं, सबको जगाता हूं, एहसास कराता हूं, पर यह बात है कुछ लोग अखमुंदा हैं।
जिनको पता नहीं है। कौन है अखमुंदर? जिनको कह भी कहता था हम लोग के कि तेली के देख के जब तक खराब हो जाता था वो लोग कहता था, आज भरम हो गया है। खौफ लालू यादव से डरा डरा के लालू यादव को बदनाम करके वोट खरीदने वाला कौन? वो ये जुमलाबाज पलटूबाज जो मिस्टर इंडिया की तरह कौन है? मिस्टर इंडिया की तरह कौन है नहीं। पर ये देखिए सामने दिखता है कि हाँ सब कुछ है, तो यहाँ पल रहा हल्का है, ये बीजेपी का पल रहा हल्का है, ये भारी है तो विनय बिहारी है। ये पल रहा हल्का है, ये भारी है, विनय बिहारी है। बोलता है और समझाता है कि आने वाले समय आएगा, तेजस्वी यादव जी निछक्का सरकार लाएगा। तो सम्राट चौधरी तो अभी सीएम बने हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि 10-15 साल तो अभी वो रहबे करेंगे। गिफ्ट में दान में फुलूक में भीख में कुछ भी किसी को मिल सकता है, पर डू एंड डाई पर आपको काहे नहीं मिल गया? कहीं मंत्री भी आप हमको चाहत नहीं है, हमारी चाहत ही नहीं है। हमारी चाहत एक ही है कि आरजेडी मेरी माँ सर्वोपरि और सबसे श्रेष्ठ और सुपर बेस्ट आरजेडी ऊपर बना रहे, आगे जिसका शान बढ़ रहे। चलिए तो अभी आपने सुना। एक मिनट। हाँ जी, धन्यवाद। अंदाज है। धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद और नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने का, बोलने का, समझने का और समझा देने का बीमारी है, और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है। और किया तेजस्वी यादव जी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। और डू एंड डाई बट नॉट क्राई। अगले हफ्ते मिलेंगे भाई। तो अभी आपने सुना स्पष्ट तरीके से। देखिए बैस समाज से आते हैं, राणा भामा शाह जी की जो है जयंती मनाई जा रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने भी मनाई और अब जो है राजद मना रहा है। देखिए लालू जी के पुराने सेनानी हैं, कई बार जो है कई कार्यक्रमों में आपको नए अंदाज में ये आपको दिख जाएंगे। लालू यादव का बखान करते हैं, आरजेडी के विचारधारा से प्रभावित हैं, तेजस्वी यादव को नेता बनाने के, मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हालांकि सम्राट चौधरी जी अभी वर्तमान में बिहार के वजीर आला हैं, आप समझ सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और कहा जा रहा है कि 10-15 साल तो ये टिकवे करेंगे। लेकिन देखा दिलचस्प होगा, देखते रहे सभी। रिपोर्ट। धन्यवाद।